प्यारे विद्यार्थियों सभी को नमस्ते। मैं ओम प्रकाश स्वामी बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स की क्लास में फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पिछली क्लासों में अपने मैक्सवेल समीकरणों के अनुप्रयोग चल रहे थे। उसमें अपन ने दो अनुप्रयोग किए थे। एक तो क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण की थी अपन ने, और एक आइडियल गैसेस के लिए, आदर्श गैसेस के लिए अपन ने Cp माइनस सीवी का मान ज्ञात किया था, जिसे मेयर संबंध भी कहते हैं। आज अपन रियल गैसेस के लिए, वांडरवाल गैसेस के लिए Cp माइनस सीवी का मान ज्ञात करेंगे। एक मोल जो वास्तविक गैस है उसकी इक्वेशन होती है P प्लस ए बटा वी स्क्वायर, वी माइनस बी बराबर आर टी। इसमें ए और बी है वो कांस्टेंट होते हैं, जिनको वांडरवाल नियतांक कहते हैं। इस इक्वेशन में क्या किया मैंने, v माइनस बी है, इसको दूसरी साइड में बटे में भेज दिया है। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, जिसको इक्वेशन नंबर 9 मैंने लगाया है। 8 तक कल इससे पिछली टर्न में हो चुकी थी। अब मैंने क्या किया है, समीकरण 9 को नियत आयतन पर t के सापेक्ष क्या कर दिया है, अवकलन कर दिया है। v को कांस्टेंट रखा है और t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया है। पहला पद p था तो इसका डिफरेंशिएशन डेल पी बाय डेल टी हो जाएगा। आंशिक अवकलन मैंने किया है, v कांस्टेंट हो जाएगा। ये पद a कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। r अपॉन में v माइनस बी कांस्टेंट है और t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट v इक्वल्स टू r अपॉन v माइनस बी। जो इक्वेशन नंबर 9 थी, अब मैंने क्या किया है, उसका नियत दाब पर टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया है। अभी मैंने नियत ताप पर किया था, नियत आयतन पर किया था। अब मैं कर रहा हूं नियत दाब पर समीकरण नंबर 9 का पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पहला पद p कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। अगला जो पद है ये वाला, तो इसमें क्या किया, ए तो कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर रख दिया है, और v की घात कितनी है, -2 है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2 v की घात -3, और v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट p। राइट हैंड साइड के अंदर r अपॉन वी माइनस बी का इस r t अपॉन में v माइनस बी था। तो मैंने क्या किया है, बटे वाले पद का स्क्वायर ले लिया है। पहले v माइनस बी को कांस्टेंट रखा है, आर टी का डिफरेंशिएशन r हो जाएगा, तो r लिख दिया है। अगली बारी में मैंने आर टी को कांस्टेंट रखा है और v माइनस बी का डिफरेंशिएशन कर दिया है। b तो कांस्टेंट है, इसका 0 होगा, और v का कितना हो जाएगा, डेल वी बाय डेल टी हो जाएगा कांस्टेंट p। इस समीकरण को मैंने व्यवस्थित रूप में नीचे लिखा है, 0 लिखा नहीं है, -2 a v की घात -3 बटे में लिख दिया है, डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट p। राइट हैंड साइड में पहला पद ये अपना था, v माइनस बी की एक घात कैंसिल हो जाएगी, r अपॉन वी माइनस बी बचेगा, माइनस का आर टी और v माइनस बी का स्क्वायर, और डेल वी बाय डेल टी यहाँ से बच जाएगा। इसको मैं फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ आगे। तो पिछली समीकरण को मैंने वापस लिखा है दोबारा से। अब मैंने क्या किया है, इस माइनस वाले पद का पक्षांतरण करके दूसरी ओर भेज दिया है, तो ये प्लस साइन के साथ में यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो -2a अपॉन वी क्यूब डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट बी प्लस आर टी बटा वी माइनस बी का स्क्वायर डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इक्वल्स टू हो जाएगा r अपॉन वी माइनस बी। यहाँ ये पद दोनों जगह से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, इसको मैंने कॉमन ले लिया है। यहाँ से बचेगा -2a अपॉन वी क्यूब, और अगले पद से बच जाएगा प्लस आर टी अपॉन वी माइनस बी का स्क्वायर, और बराबर में एजीटीज टर्म अपने चल ही रही है। इसमें से भी मैंने क्या किया, अब आगे आर टी अपॉन वी माइनस बी का स्क्वायर कॉमन ले लिया है, तो यहाँ ये पद एजीटीज रहेगा। इसमें से पूरा पद कॉमन आ चुका है, तो कितना आएगा, 1 आएगा, -2a अपॉन वी क्यूब, और इसके साथ में क्योंकि अपन ने ये कॉमन लिया है तो इसको उल्टा करके लिख दिया अपन ने गुणा के अंदर। यहाँ r से r कैंसिल, v माइनस बी की एक घात हो गई कैंसिल, डेल वी बटा डेल टी एट कॉन्स्टेंट p, ये ब्रैकेट एज इट इज मैंने यहाँ रख दिया है, और v माइनस बी दूसरी तरफ भेज दिया है, तो अंश के अंदर चला जाएगा, v माइनस बी बटे में t हो गया है। इसके बाद मैंने क्या किया है,
इस पूरे पद को उठा के क्या है दूसरी तरफ भेज दिया है, तो पावर कितनी हो जाएगी उसकी, -1 हो जाएगी। सीरीज एक्सपेंशन से या द्विपद पर में से 1 माइनस nx की घात -1 है, तो वो हो जाएगा 1 प्लस nx। तो -1 जो पावर थी यहाँ लगाते हुए मैंने इसको प्लस का साइन बना दिया है। और इसके बाद में ये निकल गया अपने पास में डेल v बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट p की वैल्यू, और डेल p बटा डेल t की वैल्यू अपन ने पहले निकाली दी थी कल वाले टर्म में। वो दोनों वैल्यूज अपन क्या है इक्वेशन नंबर 6 के अंदर रखते हैं। तो समीकरण 6 में रखने पर Cp माइनस सी बराबर आ जाएगा t, पहले पद का मान r अपॉन v माइनस बी, और दूसरे पद का मान अभी अपन ने निकाला वो एज इट इज रख दिया है। यहाँ v माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, t कैंसिल हो जाएगा, Cp माइनस सी है वो हो जाएगा r 1 प्लस 2a अपॉन वी क्यूब आर टी, और v माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। जो नियतांक b है वो v की बजाय बहुत छोटा होता है, इसलिए अपन इसको क्या है इग्नोर कर सकते हैं b को। तो v माइनस बी का स्क्वायर था उसको v स्क्वायर अपन लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन इस तरीके से कुछ मॉडिफाई हो जाएगी। Cp माइनस सी बराबर r ब्रैकेट 1 प्लस 2a अपॉन वी क्यूब आर टी एज इट इज, v माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको लिख दिया अपन ने v का स्क्वायर, और v की घात 2 से ये 3 घात में से 2 घात कैंसिल हो जाएगी, 1 घात बचेगी। तो ये इक्वेशन वांडरवाल गैसेस के लिए Cp माइनस सी का रिलेशन प्राप्त हो जाएगी। रियल गैसेस के लिए क्या था, ये है, या वांडरवाल गैसेस के लिए, और ये किसके लिए है अपने पास में, आइडियल गैसेस के लिए। ये अपने दोनों अनुप्रयोग किसके हो गए हैं, मैक्सवेल समीकरणों के अनुप्रयोग हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।